Dear students, today we will discuss about the topic that's called control and coordination. In 10th class, it is for 10th class. Here, dear students, I will give a little bit knowledge, but inside the class, we will give a much more. After one day, I will provide a video which will enrich your knowledge related control and coordination. सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए हमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये किस लिए है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। देखो बेटा कंट्रोल जो है कंट्रोल अगर बात करें इट इज द पावर ऑफ रेस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग बाय व्हिच अ प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड स्लो डाउन और स्टॉप कंप्लीटली। वो हम ऐसे बताएंगे बेटा जो हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फर्स्ट टर्म यू शुड नो व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ये इट हैविंग द एनर्जी व्हेन अ पर्सन हैव एनर्जी पावर टू स्टार्ट द प्रोसेस टू स्टॉप द प्रोसेस और कंप्लीटली स्टॉप द प्रोसेस। जब हम इंग्लिश में ऐसे बताएंगे when a person having the ability when a person having the capability when the person has the power to stop the process to slow down the process to completely stop the process। इसका मतलब हम उर्दू में ऐसे कहेंगे बेटा हिंदी में अगर आपके बॉडी में ऐसी क्षमता है ऐसी एबिलिटी है आप किसी प्रोसेस को कंप्लीटली स्टॉप करोगे या इसको स्टॉप करोगे या इसको आप क्या मतलब स्लो डाउन करोगे। तो देखो बेटा वही तो यहाँ पे लिखा है आप देखो अगर आपको लिखना है तो लिखिए मैंने वही बताया कंट्रोल इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ रेस्ट्रेनिंग रेगुलेटिंग बाय व्हिच अ प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप। तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं स्टार्ट भी कर सकते हैं स्लो डाउन भी कर सकते हैं वही तो मैंने बताया ना व्हाट एक्चुअली कंट्रोल। सबसे पहले हमें कंट्रोल पता होना चाहिए वो पता होगा। अब देखो सेकंड अब देखो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन हम इसको देख के बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कोऑर्डिनेशन मींस व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर व्हेन द डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर फॉर द सर्वाइवलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में काम टुगेदर करेंगे ताकि एक प्रोसेस को बढ़ाने के लिए करने के लिए can be defined as the working together of the different systems of an organ in order to produce an appropriate reaction to action। सर आपने तो ये रिएक्शन कुछ भी नहीं बताया। देखो when different organs work together for our survivability best survivability that means हमारे जब भी कोई सिस्टम अच्छे से काम करेगा ना तो वही तो हमने किसी न किसी चीज को क्या वहां से अगर हमें एक्शन मिली हमने उसको रिएक्शन दे दी। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टमक है स्टमक बोलेगा मैं खाना अब डाइजेस्ट नहीं करूंगा जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो सर्कुलेशन बैठ जाएगा सर्कुलेशन भूल में तो सर्कुलेट ही नहीं करूंगा। वो डिफरेंट सिस्टम्स व्हेन वर्क टुगेदर व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी वर्क टुगेदर टू गिव एप्रोप्रिएट response to a stimuli। सर व्हाट इज एक्चुअली रेस्पॉन्स व्हाट इज आपने पढ़ा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी को मैं थोड़ा सा ऐसे करूं मतलब टच करूं वो मुझे वहां से बोलेगा सर आपने मुझे टच किया वो मैंने यहां से एक्शन दी उसने वहां से रिएक्शन दी। सेम केस अगर आपके पास क्या होगा स्टिमुली होगा तो स्टिमुली का मतलब आपने एक प्लांट को जिसको आप बोलते हैं टच मी नॉट क्या बोलते हैं बेटा टच मी नॉट। एक प्लांट है मेमुसा पोदिका इसको हिंदी में बोलते हैं लाजवंती कुछ बोलते हैं शायद तो ऐसा टच मी नॉट प्लांट खुद बोलता है मुझे टच में नहीं करो। जब इसको टच कर दे ना टच मी नॉट प्लांट को उसको विल्टिंग हो जाते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाते हैं लीव्स सुकुट जाते हैं। व्हाई इट इज हमने उसको स्टिमुलस देना उसने रिएक्शन दे दी हमने उसको यहाँ से थोड़ा सा टच किया वो स्टिमुलस दे दिया तो उसने वहां से रिएक्शन दे दी। क्या रिएक्शन दे दी उसने अपने लीव्स को विल्ट किया। वो दैट इज वो फर्स्टली यू शुड नो देयर आर टू पॉइंट्स one is मैंने कहा control one is coordination। control means when you start the process when you stop the process when you slow down the process। इसके बाद coordination means when you have the ability when your body systems work together of the body systems to give appropriate रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। सिंपल वर्ड में लिखो ऐसे नहीं फिर आप गॉडिफिकेशन करते हैं। हाँ सर क्या बताना है सिंपल बताना बेटा जब व्हेन योर बॉडी सिस्टम्स गिव एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुली ड्यू टू द वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी वी कॉल दैट कोऑर्डिनेशन। सिंपल वर्ड में कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन मींस
when different systems of our body work together to give appropriate response to stimulus. That's तो देखो बेटा यहाँ पे हमने these are called receptors. These are called receptors. Receptors का मतलब क्या है? They take the information from one part of body to another. Means कि from fingers towards spinal cord towards the brain. वो यही वो रिसेप्टर्स करते हैं काम. रिसेप्टर्स होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आप हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम की बात करें वो आगे जाएंगे हम देखेंगे बेटा. और फैक्टर की बात करेंगे इट इज द रिसेप्टर फॉर ये टेस्ट के लिए है गस्ट्रेटरी ये है टेस्ट के लिए एक रिसेप्टर और ऑल फैक्टर मतलब ये है स्मेल के. उठाइए थोड़ा सा बेटा. ठीक है बेटा. अब ये स्मेल के लिए है रिसेप्टर ये है टेस्ट के लिए. अब आगे जाइए. अभी हम यहाँ पे सबसे पहले या देखिए बेटा यहाँ ये पे बताऊंगा इसको मैं रब अप करने वाला हूँ. आप देखिए बेटा यहाँ जाएंगे तो यहाँ स्लाइड्स नहीं होंगे ना बेटा क्योंकि आगे हमारा तो चलो यहाँ पे पढ़ेंगे. अब देखो हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम है. क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम. वो ये हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करता है. स्ट्रक्चरल अगर हम बताएंगे ना स्ट्रक्चरल यूनिट आप जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है उसको न्यूरॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? वो हमारे नर्वस सिस्टम में जो है हमारे पास न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. जिस तरीके से आपने पढ़ा 9th में पढ़ा होगा 10th वालों आपने पढ़ा होगा ना. क्या पढ़ा? आपने बोला होगा सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ बॉडी. लेकिन अगर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे ना जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मदद है तो हम बोलेंगे न्यूरॉन इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. यूनिट ऑफ नर्वस. ठीक है बेटा यहाँ तक समझ आया. अब देखो अब हम नर्वस सिस्टम के बाद यहाँ पे देखो ये बाद में हम पढ़ेंगे वो जो हमने पढ़ा ये छोड़ के हम इसको अब मत देखिए. अब देखो हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम बात करेंगे. अब हमारे पास दो किस्म के पहले सेंसरी नर्व. एक है सेंसरी नर्व एक है मोटर नर्व. सेंसरी नर्व है. अब देखो जो अभी मैंने आपको बताया बेटा क्या बताया मैंने आपको बताया हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स मींस कलेक्शन सेंटर जहां से कलेक्ट हम इंफॉर्मेशन को करते हैं. देखो हमारे पास सेंसरी क्या करते हैं ये नर्व है. अब न्यूरॉन है नर्व का न्यूरॉन हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन है. तो क्या करते हैं ये इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन या इसको बोल सकते हैं यहाँ पे नर्व इम्पल्स. इट कैरीज या ट्रांसमिट्स देखो बेटा कैरीज और इंफॉर्मेशन और नर्व इम्पल्स फ्रॉम receptors to nerves. अगर मैं यहाँ पे ऐसे टच कर रहा हूँ मेरी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मतलब यहाँ हीट थी मेरी इंफॉर्मेशन गई वो यहाँ से गई किसने ले ली? ये तो सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर यहाँ पे ऊपर थे. ऐसे किया मुझे हीट लग गई. जब हीट लग गई तो मेरे पास जो भी ये इंफॉर्मेशन गई कहां से गई? ये बॉडी से लेके सेंट्रल नर्व सिस्टम में गई जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है. ये याद रखो सीएनएस में क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. ठीक है अभी हम पढ़ेंगे बेटा. तो जब इंफॉर्मेशन हमारे हाथों से गई कहां तक पहुंची? सीएनएस तक. वो किसका काम है? सेंसरी. अब देखो बेटा अगर मैं हाथ यहां रखूं मेरी इंफॉर्मेशन यहां गई. अब दिमाग अब आवर ब्रेन मस्ट गिव इंफॉर्मेशन टू रिलोकेट
to replace our hand, otherwise the hand will burn. अगर हमारे पास यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कहां से कहां गई, फ्रॉम हैंड टू आवर सीएनएस. अब हैंड से इंफॉर्मेशन गई, अब ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है. ब्रेन कैन इंटरप्रेट दैट यू शुड अपहोल्ड, आपको हैंड रेज करना, यू शुड रेज योर हैंड फ्रॉम द बर्निंग पोजीशन. बर्निंग यहाँ पे ये बर्न होता है, हीट हो रहा है, वहां से आप हाथ उठाइए. वो कौन कर रहा है? वो ये कर रहा है, मोटर नर्व. वो मोटर नर्व कैरीज, मोटर नर्व क्या करते हैं बेटा? कैरी इंफॉर्मेशन और न्यूरो इंपल्स फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू, CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन. इफेक्टर ऑर्गन का अब पता होना चाहिए. इफेक्टर ऑर्गन का अब नाम है हमारा हैंड. तो देखो बेटा, हमने हैंड यहाँ पे रखा था, बर्निंग सेंसेशन हुई थी, थोड़ी हीट लग गई, मैंने हाथ, मेरी इंफॉर्मेशन इस हाथ जलने वाला था, अब ऐसे में ऐसे किया, देखो कितनी तेज इंफॉर्मेशन. जब हम यहाँ पे देखेंगे ना बेटा, ऐसे मैंने हाथ रखा, यहाँ पे हाथ से इंफॉर्मेशन गई जो विदाउट ऑफ सेंसरी नर्व, तो कहाँ गई? दिमाग तक पहुंच गई, सेंटर. वहां से हमें क्या है, वहां से इंफॉर्मेशन मिली, आप अपना हाथ उठाइए, यू हैव टू रेज योर हैंड, अदरवाइज योर हैंड विल बी बर्न. तो आप क्या करें, वो इंफॉर्मेशन कहां से? वो मोटर नर्व से आ रही है ना. मोटर नर्व यहाँ पे देखो, मोटर नर्व क्या कर रही है, ये एरो, मोटर नर्व कैरीज इंफॉर्मेशन नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन्स. ये हैंड को बता रहा है आप अपना हैंड रेज कीजिए. अब देखो बेटा, स्पाइनल कार्ड जो है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमें नहीं. देयर आर 3. देखो पहले हमने बताया सेंसरी नर्वस, अब समझ आया जो इंफॉर्मेशन हमारे से हमारी बॉडी के पार्ट से लेकर दिमाग तक पहुंचाएंगे, सेंसरी नर्वस, और ब्रेन से लेकर हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, मोटर नर्वस. ठीक है बेटा. Go two nervous. One is called a sensory, one is called a nervous. One is called a sensory, one is called a motor nervous. इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स हैं. एक है पेरिफेरल, हमारे बॉडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. तीसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये लिखिए बेटा. ठीक है. अब पेरिफेरल की बात अगर करें, उसमें आता है क्रेनियल नर्व. क्या आते हैं? क्रेनियल नर्वस. और हमारे पास अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, चलो अभी नहीं, हम बाद में इनके लॉन्ग कोर्स में जाएंगे. पेरिफेरल नर्वस, ऑटोनोमिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा. अब देखो, इनको आगे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए. हो रहा है बेटा, ये टच भी ना. देखो, रिफ्लेक्स एक्शन की बात आप करें, थोड़ा ये लिखो बेटा. लिखा है ना. अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं. अब हमने वहां पे लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और क्या है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब आप कंफ्यूज मत हो जाए, मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उसको लॉन्ग क्रॉस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? देखो वही रिफ्लेक्स एक्शन है जो मैंने एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, हाथ जब रखा इतनी इंफॉर्मेशन तेज आ रही कि मेरे हाथ रखने मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स मैंने हाथ उठाया, क्योंकि मैंने लगा यहाँ पे जल जाएगा मेरा हाथ। वो जब इमीडिएट रैपिड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस को, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो खुद ब खुद हो रही, तेज हो रही, जल्दी हो रही है और इमीडिएट होती है। इमीडिएट का मतलब विद इन सेकंड में भी लग जाता है। सपोज में खुद रैपिड भी बोलेंगे तेज, ठीक है। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, आप नहीं बताते इस हाथ को, आप खुद नहीं बताते, आप उठाओ, ये हमारे खुद हाथ यहाँ पे मतलब गर्मी होगी ना, हम हाथ को उठाएंगे। बोर्ड के साथ में बैठा, मुझे लग रहा है गर्मी, मैंने ऐसा किया तो मैं अपने बॉडी को आई विल चेंज, आई विल रिप्लेस, आई विल रिलोकेट माय प्लेस ओनली एंड ओनली with the help of process that's called reflex action। वो reflex action देखो it is, मैं आपको एक एग्जांपल मैंने 10th में बताई, एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए पहले। reflex action जो मैंने बताया, it's a immediate automatic, it is a rapid automatic immediate response to a stimulus। stimulus जो होगा उसको जल्दी से response देना, उसको बोलते हैं reflex action। देखो reflex action is the immediate response of the spinal cord to a sudden impulse। अब यहाँ पे एक बात आ गई स्पाइनल का, हमने क्या लिखा? रिफ्लेक्स एक्शन इज द इमीडिएट रिस्पांस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू अ सडन इंपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सडन तो जो मतलब जल्दी, मुझे पता नहीं था, अचानक, और स्पाइनल कॉर्ड बात आ गई। इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो बात हम करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन रिलेट्स मच मोर टू आवर स्पाइनल कॉर्ड। देखो और सिंपल क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक एंड रैपिड क्या? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जिसको वो आएगा तो वो, जिसको ये आएगा तो ये। देखो बेटा क्या मैंने लिखा? द रैपिड, द प्रोसेस ऑफ इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक एंड रैपिड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। व्हेन यू गिव द रैपिड, ऑटोमेटिक एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, वी कॉल दैट रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का दूसरा बताएंगे इमीडिएट रेस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड जब किसी भी मतलब स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देगा तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे है रिफ्लेक्स आर्क। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन तो हो रहा है ना बेटा, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहा है, इट हैविंग सम पाथवे। कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे? देखो व्हेन, हाउ एंड व्हाई। कहां हो रहा है, कैसे जा रहा है, कौन कर रहा है ना? कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहां हो रहा है? हमारी बॉडी में हो रहा है। कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है और उसकी पाथवे मतलब कहां से कहां जा रहा है, हमारे रिसेप्टर से लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड वापस देके हमें बताता है अपना हाथ उठाइए। वो हमारे पास एक पाथवे है किसको, रिफ्लेक्स एक्शन को अंजाम लाने में। गोए कि वी हैव अ पाथवे फॉर द प्रोसेस दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। So that means the pathway through which reflex action is achieved, reflex action is done, we call that reflex arc। तो reflex arc क्या है बेटा? reflex arc is the pathway through which reflex action is achieved or happen or performed। ठीक है ना बेटा? मैंने क्या लिखा? 3 वर्ड्स मैंने लिखा। मैं बोल रहा हूं पाथवे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन इज अचीव्ड और हैपन हो रहा, परफॉर्म। तो हम बताएंगे रिफ्लेक्स एक्शन एक रास्ता है जहां से रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। जो रास्ता वो मतलब
सूट कर रहा है, हमारे फिंगर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड वापस, वो ये एक पाथवे है। क्या है? पाथवे, रास्ता है जो जहां से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वो दैट पाथवे थ्रू विच the reflex action is achieved or performed, we call that reflex arc. In other words, shortcut में हम ऐसे बताएंगे, pathway for reflex action, that's called reflex arc, that's called reflex arc. अब हमारे पास, आप देखिए बेटा, हमारे पास रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर कैसे इन्फॉर्म देता है? इट इज विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व, और सेंसरी न्यूरॉन किसको देता है? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन देता है मोटर न्यूरॉन। और एफेक्टर ऑर्गन आपको पता है बेटा, हमारे पास एफेक्टर ऑर्गन्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ हैंड। अगर हमारे पास रिसेप्टर की बात करें, वी नो दैट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स, बट द थ्रू व्हिच द रिसेप्टर गिव्स अस इंफॉर्मेशन टू एफेक्टर ऑर्गन्स थ्रू रिफ्लेक्स आर्क। तो हम बताएंगे रिसेप्टर हमारी फिंगर्स है, वो सेंसरी न्यूरॉन जो मैंने पढ़ाया, मोटर न्यूरॉन भी मैंने पढ़ाया, वो रिसेप्टर से लेकर सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन को किस दे रहा है? रिले न्यूरॉन, रिले मोटर न्यूरॉन, दैट्स कॉल्ड, दिस इज पाथवे, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? वो रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे, क्या है? एक मतलब पाथवे का मतलब है एक रास्ता है जहां से रिफ्लेक्स आर्क हो रहा है। वो रिफ्लेक्स आर्क में क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स आर्क कहां से हो रहा है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क होता है या रिफ्लेक्स एक्शन रिसेप्टर से लेकर सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एफेक्टर ऑर्गन। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता के चलो, बस वो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो वो देखो, मैं लिखूंगा वो बेटा। अब देखो, वन थिंग दैट इज, जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन takes place within seconds, fraction of seconds, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है। कौन? रिफ्लेक्स एक्शन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है, एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। कल हमारे बेटा अगर काम करे बाप के लिए, बेटा हम बताएंगे ब्रेन को, और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे बेटे को। तो बेटा बाप के काम में क्या करता है? हेल्प करता है। तो उस वक्त हम बताएंगे जब वो हेल्प कर रहा है ना उसको, इट डिक्रीज द लोड ऑफ ब्रेन, इट डिक्रीज द लोड ऑफ ब्रेन। दैट मींस अगर एक बेटा काम कर रहा है अपने बाप के लिए, बाप तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? बेटा। तो उसका ओवरलोड कम करता है। वो ब्रेन अगर काम कर रहा है, ब्रेन's work is decreased by the spinal cord. It is, I think it is enough today. After half an hour, I will upload another topic related to your control and coordination. Wish you all the best. Have a nice day. Subscribe my channel, Maths Maker, as well as Javed Malik. Javed is my channel, and my friend's channel, that is Math Maker. If you doesn't subscribe, please subscribe. Have a nice day. Thank you.